गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ जो अभी बहुत कम लोग जानते हैं। इस बीमारी का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो इसकी कोई दवा ही नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो खुद ब खुद जो है लेडीज़ में ज़्यादा होती है, जेंट्स में कम होती है। लेकिन ये बीमारी खुद ब खुद जो है अंदर से अपने होना चालू हो जाती है और धीरे धीरे इंसान को जो है वो ख़त्म करती चली जाती है और लॉन्ग टाइम रहती है। कभी कभी जो है इसी वजह से ही इंसान जो है डिक्रीज़ होता जाता है और मौत की तरफ पहुंचता चला जाता है और उसको तकलीफ़ भी बहुत होती जाती है। बुढ़ापे में जा कर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता है। सिर्फ जो है इसका इलाज बस ऊपर से ही है। मैंने आपको बताया कि एलोपैथी में इस तरह की कोई इलाज ही नहीं है। जितना मतलब जिस तरीके से सब रिसर्चेस हो रही हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप लोग डरे नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है और इससे क्या क्या बीमारियाँ इंसानों को हो रही हैं और आगे चल कर के इसके क्या जो है नुकसानात हैं। हम होम रेमेडी से अभी से ही अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को हमको देखना है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, ऑटो इम्यून मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हो जाता है तो हम उसके लिए बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम खाते पीते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ही हमारे ऑर्गन्स के सेल को डैमेज करता है। मतलब वो उल्टा, यानी बाहर से आए हुए जो एंटीबॉडी है, मैंने आप लोग को बताया था कि ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो लिम्फ है उसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेस जो हैं और ब्लड में, तो वो बाहर से आए हुए जो एंटीजन है, वो एलर्जन है, जो बैक्टीरिया वायरस बाहर से जितने भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं उसको ये खा लेती हैं, मतलब ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि उनमें स्यूडोपोडिया होता है, ऐसे अमीबा में होता है, तो स्यूडोपोडिया से उसको अंदर गल्प कर लेती हैं और उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरीके से और मेमोरीज़ में हमारे जो है वो एंटीबॉडी बन जाती है हमेशा के लिए। वो बाद में भी वो जो है बीमारी अगर हुई तो उससे लड़ जाती हैं। हमारी एक सुरक्षा प्रणाली, एक जवान है हमारी, जो है क्या कहते हैं सोल्जर है हमें बचाने के लिए। लेकिन जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हम बीमारी से लड़ नहीं पाते हैं। ये मैंने आप लोगों को जो है नज़ला ज़ुकाम जब बताया था, एलर्जी बताई थी, तो आपको मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। इसमें होता क्या है कि यही जो हमारे सोल्जर्स हैं ये हमारी ही सेल्स को खाने लगते हैं, हमारी सेल्स को ही डैमेज करने लगते हैं। ये मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे ऑर्गन्स के सेल को खुद खाने लगते हैं, मतलब उनको समाप्त करने लगते हैं बच्चों। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब जब रिसर्च करके मैंने अभी पढ़ा है तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि देखो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। अब पहले ज़माने में नहीं होता था, लेकिन अब जो है लोगों को धीरे धीरे वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग कह रहे हैं अरे मुझे तो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अरे मैं तो आर्थराइटिस हो गया, अरे मुझे तो रिमेटॉइड जो है वो आर्थराइटिस हो गई, मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मेरे जो है हड्डियाँ जो है जकड़ रही हैं, मेरी आँख जो है वो ड्राई हो रही है, मेरा मुँह सूख रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल में स्कैल्प में जो है वो जो है धब्बे पड़ रहे हैं, मेरे चेहरे के ऊपर और बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है दाने हो रहे हैं, एक्सलाइसिस हो रहा है, पेट मेरा गड़बड़ हो रहा है, अल्सर हो जा रहा है और हमारी नर्व्स जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। तो मेरे बच्चों ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकता है। तो इसमें जो है हमारी, कई बार मैंने आप लोगों को ये बात बता दी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं, हमारी जो वाइट ब्लड कॉर्पसेस हैं, वो हमें ही हमारे ही ऑर्गन की सेल्स को वो खाने लगती हैं, डैमेज करने लगती हैं, यानी उसी को ऊपर इफेक्ट करने लगती हैं। तो इसमें इसकी कोई इलाज ही नहीं है, मतलब एलोपैथिक में कोई इलाज ही नहीं। तो अब ये बताइए कि इसको कैसे ठीक करेंगे हम इस तरीके से। तो बहुत ही धीरे धीरे मतलब वही है कि मौत तो सबको आनी है एक दिन, लेकिन अब उसके लिए हम करना क्या है हमको। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। 100 तरह की बीमारी थी, 100।
100 बीमारी, यानी ऑटो इम्यून डिजीज से 100 बीमारी होती है और हम लोग डॉक्टर के पास भागते रहते हैं। सबसे पहली बीमारी तो हमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो है हमारे हड्डियों के अंदर हो जाती है। इसके बाद हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाता है, मतलब हार्ड हो जाती हैं, और हमें कमर हमारा जो हार्ड हो जाता है, रीढ़ की हड्डी जो हमारी पकड़ लेती है, और हमारे बैक में जो कंधे हैं वो जाम हो जाते हैं, हमारे जो बैक में जो ये जो है स्पॉन्डिलाइटिस टाइप का ये हो जाता है। इसके बाद हमारी आँख जो है वो ड्राई होने लगती है। अब तो मोबाइल बहुत चला रहे हैं लोग, तो इससे भी आँख ड्राई हो रही है, मतलब आँख का पानी है बच्चों वो समाप्त होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और जब रात में हम सो जाते हैं, जब सुबह के टाइम उठते हैं तो हमारा मुंह जो है बिल्कुल सूख जाता है, दिन में भी मुंह सूखने लगता है। इसके बाद स्क्लेरोसिस हो जाता है। स्क्लेरोसिस मतलब हमारे जो डर्मेटोइटिस, मतलब हमारे जो ये डर्म्स है, मतलब जो हमारे डर्मिस है, मतलब जो स्किन है, इसमें जो है दाने टाइप के अजीब टाइप का सब हो जाता है, पैचेस हो जाते हैं। और इसके बाद जो है हमारी नर्व्स कमज़ोर होने लगती हैं, नर्व्स के ऊपर की जो लेयर है वो जो है वो डैमेज होने लगती है, ये सेल्स उनको खाने लगती हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हमारी बॉडी में पेन रहने लगता है, चलने फिरने से हम प्रॉब्लम हमें होती है। और इसके बाद जो हम क्या कहते हैं आंतों, मतलब वो स्क्लेरोसिस बीमारी होती है, और एक सीलिएक बीमारी होती है। सीलिएक बीमारी में हमारी आंतों में जो है क्या कहते हैं वो सब अल्सर हो जाता है, ज़बरदस्ती का अल्सर होता है, मतलब कोलाइटिस हो जाता है। तो मतलब कोई हमें कुछ पता नहीं रहता है, और ये जेनेटिक भी होती है, मतलब ये ख़ानदानी भी आती है। तो और ल्यूपस बीमारी हो जाती है। अरे बेटा बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। हाँ, हम यहाँ पर सारी बीमारियों को तो हम नहीं आपको बता पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारियाँ जो है औरतों में ज़्यादा होती हैं, जेंट्स में कम होती है, लेकिन जेंट्स में जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा वाली हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, मैंने अपने दिमाग से भी सोचा और रिसर्च से भी, ये पेपर से ये पब्लिक जो हो रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगी। अब लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है हार्मोन की गोलियां ले रहे हैं, लोग जो है डॉक्टर बता रहे हैं, ये सब फॉर द बिंग टाइम है, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए वही चीज़ है कि मैंने आपको पहले बताया था कि फूड एज ए मेडिसिन एंड नेचुरल जो रेमेडी है, नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, जैसे कि जानवर चलते हैं, जानवर जैसे रहते हैं, अब वो नेचर के हिसाब से चलते हैं। हमने जो अपनी लाइफ स्टाइल को जो है ख़राब कर रखा है, हम अपनी लाइफ स्टाइल को जो चेंज कर दिया है, यही सारी बीमारी का जड़ है मेरे बच्चों। तो इसके लिए हमें अपने जीन्स को, जो जीन्स हमारे, उनको जीन्स में बदलाव लाना पड़ेगा। मतलब हमारे जीन्स जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ को जा रहे हैं, हमको उनको जाने नहीं देना है। और हमको इससे क्या होता है, कैंसर भी बाद में हो जाता है अगर इस तरीके से जैसे ये सेल्स खाएंगी हमारी ऑर्गन को, तो वो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ भी हो जाएगा, हमारी इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा पैंक्रियास से, और हमारा जो है ये जो ये घेगा, मतलब ये जो हमारे जो है थायराइड ग्लैंड है, ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को निकलने देंगी। बहुत सारे हमारे जो है कहते हैं ग्लैंड्स हैं, वो हार्मोन को डिक्रीज़ नहीं, मतलब उसको डिक्रीज़ हो जाएगा, वो सिक्रीशन नहीं कर पाएंगी। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, 100 बीमारियाँ हमको हो जाती हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में वॉक करना, जल्दी उठना, जल्दी सोना, और नहाना अच्छे से साफ डेली, और जो है सबसे पहली चीज़ तो खाना, मेन चीज़ खाना है। अब मैंने आपको बताया बहुत सारे जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है ग्लूटेन से होता है, ये लेटेस्ट रिसर्च बता रही हूँ मैं आपको, ग्लूटेन से होता है। ग्लूटेन जो होता है गेहूँ में और जौ में होता है बच्चों। तो बहुत लोग रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो रोटी में क्या है, ग्लूटेन होता है। वो ग्लूटेन जो है हमारी आंतों को जो है नुकसान पहुंचाता है, हमारे अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा करता है। तो हमको ग्लूटेन कम खाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको ऐसा हो रहा है, उनको जो है जैसे चने की रोटी खाएं, रोटी कम खाएं, और चावल भी नुकसान करता है, ब्राउन राइस ले, रागी वगैरह आजकल चल रहे हैं, मिलेट्स चल रहे हैं, उसको खा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं, क्योंकि हमारे अल्लाह पाक ने, हमारे ऊपर गॉड ने, परमात्मा ने हमें खाने के लिए जो है फल और सब्ज़ी बनाई है।
फल और सब्ज़ी तो हमको कभी नुकसान ही नहीं कर सकती। मैंने आप लोगों को रेसिपी वाला तो मैंने थोड़ा सा अभी नहीं चला रही हूँ उसको चैनल, उसमें मैंने आपको बताया है और कि जितनी भी सब्जियां हैं सब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, सब में जो है क्या कहते हैं हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने का उनके अंदर ताकत होती है। इसी तरीके से जितने भी फल हैं, फ्रूट्स हमें कभी नहीं नुकसान करता, कोई फ्रूट्स हमको नुकसान नहीं करता है। एक नॉर्मल आदमी को, हाँ शुगर के पेशेंट को मैंने बताया था कुछ चीज़ें नुकसान करती हैं, और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स भी फ्रूट्स ही हैं, तो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जो है उनको हमें बहुत खाना है। हमें अपना पेट सलाद से भरना है, मतलब यह है कि सलाद और सब्ज़ी और फल से भरना है। इसके अलावा हमको प्रोटीन भी खाना है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन में आप जो है गोश्त, जो चिकन लीजिए और आप जो है अंडा लीजिए उसकी जर्दी हटा के, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल जो है उनका नॉर्मल है वो जो है उसकी जर्दी भी खा सकते हैं। सभी चीज़ खाइए, लेकिन सब्ज़ी और फल आप लोग ज़्यादा खाइए। तो इसमें जो है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है बच्चों। बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्यों होता है? क्योंकि वो जो सेल्स है ना, वाइट ब्लड कार्सेस, जो हमारे सोल्जर हैं, हमको बीमारी से लड़ने की हमारी ताकत है, वो हमारे ही ऑर्गन को जब डैमेज करने लगती है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन होते होते फिर वो जो है हमारा ऑर्गन या सेल जो है वो जगह वो हमारी जो है वो डैमेज होना चालू हो जाती है, और वो बाद में जाकर कैंसर में भी बदल सकती है, वो जीन्स ऑन्कोजीन में बदल सकता है। तो इसलिए हमको जो है अपने आप को बहुत जो है हिसाब से जो हमको सूट करे बॉडी को, वो चीज़ खाने चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो जिस चीज़ से प्रॉब्लम उसको आप ना खाएं, जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ आप खाएं, आपको जो सूट करता है वो खाएं, और थोड़ा सा जो है नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें और अल्लाह पाक से अपने सेहत के लिए दुआ करें। और डरे नहीं है मेरी बातों से, लेकिन आपके नॉलेज के लिए और बातों अलर्ट रहने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग जो है एक ही चीज़ को ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि अगर गोश्त खा रहे थे बस गोश्त रोटी खा रहे, गोश्त खाया नहीं, आप सारी सब्जियाँ खाइए, हर तरह का फल, हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह का जो है क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, और आप जो है अपना एक्टिव रहिए, खूब एक्सरसाइज भी कीजिए, और उसके बाद चलिए फिरिए, खूब अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, और जो है क्या कहते हैं सुबह के टाइम उठिए और रात में जल्दी सोइए। ये मोबाइल वगैरह जो बहुत ज़्यादा आप लोग चलाते हैं, कहेंगे मैडम अच्छा ऐसे बता रही हैं हमको, लेकिन आपको मैं बताऊँ अपनी लाइफ स्टाइल को पहले जैसे लोगों की तरह कीजिए, धूप में खूब बैठिए, अच्छे साफ़ पानी से नहाइए, मीडियम वाटर से। धन्यवाद, खुदा हाफिज़। आप भी अच्छे रहें, मैं भी अच्छी रहूँ। धन्यवाद।